मैं दीपक बाबू को और ये क्या नाम है, कृष्णा कुमार निराला लिखा है, वो भी जुड़े हुए हैं। मैं राजेश कुमार रंजन भी देख रहे हैं। मैं तमाम लाइव में जुड़े हुए को नमस्कार करता हूं, क्योंकि मैं आशीर्वाद देने के लायक नहीं हूं। मैं तो आपका सेवक हूं। मेरी एक छोटी सी मंडली है जिसका नाम है महर्षि मेही रासलीला मंडली। उसमें भी हम अपने नाम को रखे हैं सेवक। लोग महंत लिखाते हैं, स्टार लिखाते हैं। सोनू कुमार जय हिंद लिखते हैं। जय हिंद बाबा। मैं तमाम लोगों को जय हिंद कहने वाले को जय भारत कहता हूँ, जय श्री राम कहने वाले को जय श्री कृष्णा कहता हूँ और राधे राधे कहता हूँ। एक समय की बात है, याद आ गई। इतना माँ प्यार करती थी, पुत्र एक ही था और उसके पिता का नाम तिलक चंद था और उसकी माता का नाम मैना मंदिर था और उसके पुत्र का नाम लाडला का नाम गोपीचंद था। गोपीचंद बाल अवस्था में भी योगी बन गए और योगी बन करके अमन कुमार भी देख रहे हैं। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तमाम लोगों को मैं नमस्कार करता हूं। तो गोपीचंद योगी बन गए बाल अवस्था में और गोरखपुर में रहने लगे। कुछ दिनों के बाद उनके गुरु बोले कि देखो बेटा, तुम योगी बनना चाहते हो और योगी को सिद्ध करना चाहते हो, तो तुमको अपनी माँ, बहन और पत्नी से भी भिक्षा लेना होगा। तो बोले कि गुरुदेव पहले किससे भिक्षा लिया जाए? तो बाबा गोरखनाथ कहते कि सबसे पहले तुम जाओ अपनी माँ से भिक्षा। कहा गुरुदेव अगर पहचान लेंगे तो मेरी माँ मुझे छोड़ सकती है। कहा यही तो माया है। कहा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, गोचरी जहाँ लगी मन जाई। यानी आंख से जितने भी चीज देख रहे हैं बेटा, यह सब माया है। माँ को तुम माँ समझते हो, माँ समझो, क्योंकि माँ ने तुझे जन्म दिया है। लेकिन माँ से भिक्षा लाओ तभी तुम्हारा सिद्ध होगा काम। चल देते हैं। एक सारंगी लिए, झोली लिए, गुजरी लिए, माथे पर पाग बांध करके बेचारे गोपीचंद चल दिए। चलते चलते अपने घर पहुंच गए और दरवाजे पर आवाज लगा रहे हैं। क्या? भिक्षान देही, भिक्षान देही, भिक्षान देही। कोई है इस राज दरबार में? कोई है? माँ बहने या मेरे पिता समान भाई बंधु, मुझे भिक्षा दो। मैं बहुत दूर से थका हुआ एक योगी हूँ। माँ आती है। माँ अपनी दासी को पहले भेजती है कि जाओ दासी, कोई योगी आया है, उसे भिक्षा दे करके जल्दी यहाँ से विदा कर दो। दासी आई। दासी भिक्षा देने के लिए सब कुछ लेकर के आई। भिक्षा देने लगी। बाबा
महारानी जी ने भिक्षा दी है, आप भिक्षा लीजिए और चले जाइए। कहा देखो तुम कौन हो? कहा मैं दासी हूं। कहा सुनो, मैं दासी के हाथ से भिक्षा नहीं ले सकती, मैं तो इस राज्य की महारानी से भिक्षा लूंगा। दासी दौड़ती हुई गई और महारानी से कहती है, माता जी, रानी जी, योगी इतना सुंदर है, ओहो कि देखने के बाद मन मोहित हो जाता है। मैंने बहुत तरह से समझाया, उन्होंने कहा नहीं, मैं रानी माँ से भिक्षा लूंगा, इसलिए आप जाएं और भिक्षा लें। रानी आती है भिक्षा देने के लिए। भिक्षा देने के क्रम में ही ज्यों ही आई, माँ उसे पहचान गई कि ये तो मेरा पुत्र गोपीचंद है, ये जोगी कैसे बन गया? हाय हाय। माँ कहती है, उसकी माँ मैना मंती कहती है, कहा तुहरो घरवा दुलरुआ किया तोरो नमोतला, बगुआ किया तोरा नाम लाग कीजी। माता जी कहती है कि कहाँ तुम्हारा घर है और क्या तेरा नाम है? गोपीचंद माँ को देख करके अवाक हो गए कि माँ है, इससे झूठ बोलना भी ठीक नहीं है। गुरु महाराज का आदेश है कि माँ से भिक्षा लेकर के आओ, तो मैं अब क्या करूं? घर मोरा लागे तमाता दी, गोरखपुर ना करिया तमाता दी, नामा मोरा लागई माता जोगिया दुलारुआ कीनी। माँ, मेरा घर गोरखपुर है और मैं जोगी बैरागी, बालपन में मर लई तमाता जी, पीता भैल सर बसवा तमाता है, नामुआ भूलई लोहे माता, वही तो समय माँ, मेरे पिताजी बालापन में ही मर गए, मैं अपने नाम को नहीं जान सका, इसलिए मैं अपने नाम को जोगी रखा। कहा सुनो, उसकी माँ कहती है, आरे तोहरे लई साना तबाबुआ गोपीचंद माता जी के त्यागी रे बेटा, भागी कहाँ गई
बेटा हमरो रहती हाथ जोगी जी तो सतीला हाथ जोगी जी बेटा और रहती हाथ जोगी तो सती लगा तो की बउआ तुम्हारे सूरत के शाही मेरा एक लाल था जो कहाँ चला गया कोई ठिकाना नहीं है, लेकिन अगर मेरा पुत्र रहता तो मैं अपने पुत्र से तुमको दोस्ती लगाता। लेकिन एक बात है बेटा, तुम झूठ बोल रहे हो। तुम तो लग रहे हो कि मेरे पुत्र के समान। बेटा झूठ मत बोलो, झूठ मत बोलो, सही सही बोलो। बाबुआ गोपीचंद कहते हैं गोपीचंद अवाक हो गए, अब तो झूठ बोलना नहीं होगा। और ये मेरी माँ है, उधर गुरुदेव की बात है, लेकिन मैं सच ही बोल देता हूँ। गोपीचंद कहता है हमरो नमो माता है जी गोपीचंद माता है कहूँ हमरो लाग है माता अपनो जमाइया की माँ। मैं वही गोपीचंद जो तुम्हारा पुत्र भाग करके गया, मैं गोपीचंद ही हूँ। माँ कहती है आर किया तोरा घटलो त बेटा रे आन धन संपत्तिया दुलरुआ किया तोरा घटलो रे बेटा दूध भात कटो तोरिया की तोहरे का रनवा दुलारुआ दार दार भटकूल बेटा रे छोड़ी कहूँ भागल रे बेटा अपनो तुम्हारी बेटा मुझे छोड़ करके क्यों भाग गया? क्या तुझे कोई कमी हुई? क्या अनधन सोना चांदी घटा? क्या खाने पीने में इतनी दास दासियां हैं, तुझे कोई दुख दिया? क्यों योगी बन गया? सारी बात को छोड़ो और तुम यहीं रहो। बेटा कहा नहीं माँ, मैं योगी ही बन करके रहूंगा। बहुत झेलम झेल माँ बेटे की प्यार और में बात हो रही है, नहीं मानने पर उसकी माँ फिर कहती है आग तो हरे पी ललियो तबे तारे पातिस सुआ धवाद लगवा कहूँ जब बनल रे बेटा हमरो तू समान बेटा। इस शरीर के सारे खून को पानी बना करके 32 दूध तुझे पिलाया और तुम मुझे छोड़ करके दुश्मन बन करके कहते हो कि मैं नहीं रहूंगा। तो सुनो, आज मैं इससे बदला लेकर के रहूंगी। कहा माँ अगर जिंदा रहूंगा तो गुरु के पास रहूंगा, अगर मर जाऊंगा तो मैं तेरे पास रहूंगा। कहा वो ये बात है। माँ अपने हाथ में कटार लेकर के उसके सीने पर माँ अपने हाथ में कटार लेकर के डराने के लिए
उसके सीने पर चढ़ जाती है और तलवार लेकर के, कटार लेकर के डराती है। माँ तो माँ होती है। माँ कहती है, आरे लाइए लेबो दुलारुआ दूध बाके तमोत बेटा रे, लाइए लेबो रे बेटा दूधवा के गोपीचंद कहते हैं, अरे गैया भैंसिया का दूध से पोखरी भर बात माँ कहे, तुहरो दूध का माता तम नहीं। गोपीचंद कहते हैं, माँ कहो तो तुम्हारे इस तालाब को दूध गाय और भैंस के दूध से भरवा सकता हूँ, लेकिन माँ मैं तेरे दूध का दाम नहीं दे सकता। क्यों? दूध का इतना कीमत है माँ, अमृत से भी ज्यादा कीमत है। अमृत तो सिर्फ कहा जाता है, लेकिन माँ मैं तेरे दूध से अमृत पान किया हूँ जो अभी तक इतना सुंदर लाल बना हुआ है। कहा तुम नहीं मानोगे? कहा नहीं मानो। बहुत तरह से समझाई माँ। कहा माँ गुरुदेव का आदेश है, तुम मुझे छोड़ दो माँ। अगर योगी बन गया माँ तो तेरे कुल और खानदान पिताजी का नाम को उतना ऊंचा बढ़ाऊंगा कि सारे दुनिया के लोग स्वर्ण अक्षरों में लिखेंगे। तमाम लोग आज हमारे चैनल में जुड़े हुए हैं। मैं तमाम लोगों को नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ और मैं आग्रह करता हूँ कि कभी कभी आप लोग के सेवा में उपस्थित हो जाता हूँ। आज मेरे मन में क्या हुआ कि गोपीचंद का 2 शब्द गाओ। शायद अच्छा नहीं लगता होगा, क्योंकि तरह तरह के लोग अलजलुल चीज सब गा गा करके वायरल हो गया। आज उसके चलते हमारी माँ बहने, हमारे भाई बंधु सब बहक रहा है, अपने आप को नर्क में ढकेल रहा है। प्रेम टूट गया, भाई से भाई का प्रेम टूट गया, माता से पिता का प्रेम टूट गया, माता से पुत्र का प्रेम टूट गया, पिता से पुत्र का प्रेम टूट गया, भाई से बहन का नाता टूट गया। आज संसार में सारे के नाता टूटते जा रहे हैं, लेकिन जुड़ने का काम कहाँ होगा? संत महात्मा के पास। गोपीचंद की बात सुनकर के माता अवाक हो गई और माँ भिक्षा देती है। क्या कहा के? आरे लाइए ले हो तो जोगी जी 5 मुट्ठी धनवंत जोगी हो, लाइए ले हो जोगी 5 मुट्ठी जोगी कहते हैं। और गोपीचंद कहता है, माँ मुझे जोगी कह करके भिक्षा देगी तो मैं नहीं लूंगा, तुम मुझे पुत्र कह के दो और मैं तुझे माँ कह करके भिक्षा लूंगा, तभी मेरा योग सफल हो। पुत्र की बात को सुन करके अवाक रह गई। माँ क्या करती है? देती है भिक्षा। लाइए ले हो दुलारुआ
गोपीचंद आर कहिए दान दे रहा है। महुआ गोपीचंद दान ले रहा है। आरे देहो 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 तमाता जी, बेटा तो है तू लड़वा के नानवा, 5 मुट्ठी दान दे के बेटा के विदाई कर हो जी। 5 मुट्ठी दान दे देता, माँ 5 मुट्ठी दान देती है। अब गोपीचंद क्या कहता है? आज दान मात दई के तमाता जी, ना तवा तू करला तमाता जी, बेटा रे दुलरुआ से ना तवा माता बेटा से माँ मूर्छित होकर गिर जाती है और माँ कहती है आज तो हरे साला तबाबुआ कहीं नहीं दुलरुआ, छोड़िए तकेला हो बेटा माता तो बुआ गोपीचंद कहते हैं माँ आज तुम 5 मुट्ठी भिक्षा दे करके मुझे धन्य कर दिया, लेकिन माँ आज माता और पुत्र का नाता टूट गया, फिर मैं घूम करके फिर मैं वापस कभी नहीं आऊंगा। माँ बहुत कष्ट से तूने पाली थी, लेकिन माँ याद रखो एक न एक दिन तुम्हारा बेटा उस स्थान को प्राप्त करेगा जिस स्थान में मेरे पिता तिलक सिंह, मेरी माता मैना मंत्री का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। उसके बाद नीचे में योगी राज गोपीचंद लिखा जाएगा। माँ धन्य हो माँ, आज तूने मुझे धन्य धन्य कर दिया। गाते हुए महुआ गोपीचंद चल देते हैं। क्या गाते हैं? काहे लागी धरती रे भैया, काहे लागी आसमान, काहे लागी धरती रे भैया, काहे लागी आसमान, काहे लागी गंगा भैया, काहे लागी भगवान। बोलो भैया राम 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 हो भाई, बाबा हो वीरा जयोरिया देश में। बाबा को कुछ गाते हुए जा रहे और कहते हैं अनुप जैल धरती रे भैया, कुंड बसल समान, अब बाप कटला गंगा भैया, दर्शन ले भगवान। बोलो भैया राम 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 हो भाई, बाबा हो वीरा जयोरिया देश में। बउआ
गोपीचंद फिर कहते हैं, क्या गाते हैं? काहे लागी माता है रोवे, काहे लागी बहिन, काहे लागी तिरिया रोवे, क्यों बनल जो, काहे लागी तिरिया रोवे, काहे लागी बहिन, बोलो भैया राम राम हो भाई, बाबा हो वीरा देवरिया देश में। फिर कहते हैं, जितिया परब ले माता हो रो बई, भरत पियाले मही, फगुआ परब ले चिड़िया हो रोवे, जोगी बनल फकीर, बोलो भैया राम राम हो भाई, बाबा हो वीरा देवरिया देश में, राम हो भाई, बाबा हो वीरा देवरिया देश में। इसलिए बाबा चरणदास जी महाराज की रचना बिल्कुल उपयुक्त है। क्या? पितु से माता सौ गुना, सुत को राखे प्यार, मन से सेवन करे, तनु से डांट अनगार। आज मैं सिर्फ माँ और बेटे का प्यार कुछ देर सुनाया, मौका मिला तो कल मैं आपको फिर इसी गोपीचंद के दूसरा एपिसोड में आपको मैं बहन और भाई का प्यार दिखाऊंगा कि क्या है। आप लोगों से आग्रह है, बहुत सारे लोग चैनल में जुड़े हैं, बहुत सारे लोग। मैं तमाम लोगों से मैं निवेदन करूंगा, एक छोटा सा दास सेवक कैलाश निराला ऑफिशियल एक चैनल है, उस चैनल पर कुछ आप लोग का आशीर्वाद हो, कुछ चैनल से आवे तो हम ये सोच रहे हैं कि मरते मरते तक उस चैनल के पैसा से एक मंदिर बनाओ। हमको मंदिर का बड़ा शौक, एक मंदिर बना करके अपने आप को शरीर से चला जाऊंगा तो लोग जो कहेंगे, एक कलाकार, लोग तो कहते हैं कि कारिक चूना लगाने वाले, इतने जानकारी है, जोकर बनते हैं, लात खाते हैं, मुक्का खाते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आप लोगों से प्रार्थना है। मैं विशेष आप लोगों से क्या कहूँगा, सभी लोगों को नमस्कार, धन्यवाद, जय गुरु, जय हिंद, जय भारत, जय जगत, जय श्री राम। प्रेम से बोले श्री सदगुरु महाराज। तमाम लोगों को मैं लाखों लाख नहीं करोड़ों करोड़ चरणों में नमन करता हूँ। सबको मैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।